दोस्तों आइए देखते हैं परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूगोल से बनने वाले क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। देखिए पहला जो पॉइंट लिखा गया है, पृथ्वी एवं शुक्र का आकार लगभग बराबर है, अतः शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह ट्विन प्लैनेट कहते हैं। याद रखिएगा, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। जो है शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हैं, भोर का तारा शुक्र कहते हैं, चमकीला तारा शुक्र को कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, वेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। इससे आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा दोस्तों, पूछेगा ऐसे कि बताइए ऐसा कौन सा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है, उसका नाम क्या है जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन होगा, राइट आंसर होगा वेस्टा। याद रखिएगा, वेस्टा। ठीक है। देखिए दो ग्रह ऐसे हैं दोस्तों, अरुण और शुक्र। अरुण और शुक्र पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करते हैं। केवल यही दो ग्रह हैं दोस्तों, अरुण और शुक्र। ठीक है ना। याद रखिएगा कि ये जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं, बाकी सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व ही घूमती है। इसलिए जो है फ्रेंड्स, जो सूर्य होता है वो हमें पूर्व से उगता हुआ दिखाई देता है और पश्चिम में अस्त होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अरुण और शुक्र ग्रह जो है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करते हैं। दोस्तों अरुण और शुक्र ग्रह पर जो है सूर्य जो है वो पश्चिम दिशा से निकलता है, उदय होता है, और जो है पूर्व दिशा में जो है वो अस्त होता है। ठीक है ना। याद रखिएगा। अगला देखिए पॉइंट है, सौर मंडल के ग्रहों का आकार के अनुसार बढ़ता क्रम। देखिए दोस्तों, बढ़ता क्रम यानी कि देखिए पहले है बुध। ठीक है ना। यानी कि आकार दोस्तों, देखिए आकार यानी कि साइज सबसे छोटा है बुध, यानी कि मरकरी। मरकरी से जो है थोड़ा बड़ा है दोस्तों मंगल, और मंगल से बड़ा है शुक्र, उसके बाद आती है पृथ्वी। ठीक है ना। दोस्तों ये जो है सूर्य से दूरी नहीं है। ठीक है ना। सूर्य से दूरी नहीं है कि पहले बुध है। देखिए सूर्य से मैं दूरी और पहले आपको बता देता हूँ दूरी क्या होता है। ठीक है ना। सबसे नजदीक होता है सूर्य के बुध। ठीक है ना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है ना। तो ये 8 ग्रह हैं दोस्तों। सूर्य मतलब जो मैं ये पॉइंट नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है ना। मैं आपको जो है सूर्य से जो है सबसे नजदीक कौन सा है, फिर उससे दूर कौन सा है वो बता रहा हूँ। ठीक है ना। देख कौन कौन सा है, बुध आता है पहले, बुध, फिर शुक्र। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों सूर्य से दूरी के अनुसार। ठीक है। अब देखिए ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, सौरमंडल के ग्रहों का आकार के अनुसार बढ़ता क्रम, यानी सबसे छोटा ग्रह है दोस्तों बुध है। ठीक है ना। बुध से थोड़ा सा बड़ा आकार में मंगल, फिर शुक्र है, और पृथ्वी दोस्तों चौथे स्थान पर आते हैं। याद रखिएगा, बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। ठीक है। उसके बाद वरुण, फिर अरुण, फिर शनि, और सबसे बड़ा है बृहस्पति, जुपिटर। दोस्तों इंग्लिश में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा। बुध को कहते हैं मरकरी, मंगल को कहते हैं मार्स, शुक्र को कहते हैं वीनस, पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, वरुण को नेपच्यून कहते हैं, अरुण को यूरेनस, शनि को सैटर्न कहते हैं, बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये ग्रहों का आकार के अनुसार बढ़ता क्रम है, बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति। ठीक है ना। याद रखिएगा। तो दोस्तों आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपसे जो है क्वेश्चन घुमा कर पूछ सकता है, बताइए इसमें से कौन सा जो है ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो याद रखिएगा, 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है ना। और दोस्तों मंगल के 2 उपग्रह हैं, याद रखिएगा, फोबोस और डिमोस। ठीक है। पृथ्वी का 1 उपग्रह है, चंद्रमा। ठीक है। अगला पॉइंट है, सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र है, जिसे भोर या सांझ का तारा भी कहते हैं। याद रखिएगा। सबसे कम कक्षीय काल 88 दिन बुध ग्रह का है। ठीक है ना। सबसे कम यानी कि सबसे कम दिनों में चक्कर लगाने वाला, सूर्य का पूरा चक्कर लगाने वाला कौन सा है दोस्तों, बुध ग्रह है। ठीक है ना। और अगला देखिए फ्रेंड्स, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा दोस्तों बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है। अगला दोस्तों, निहारिका गैस और धूल कणों से मिलकर बना अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 अंश। ठीक है। विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछेगा कि दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। आपको तो देगा कि उत्तरी ध्रुव पर, अंटार्कटिका पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर। तो याद रखिए दोस्तों, विषुवत रेखा पर जो है दिन और रात बराबर होते हैं, विषुवत रेखा पर। ठीक है। अगला पॉइंट है, देखिए चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, जिससे कारण वायुमंडल का अभाव होता है। ठीक है ना दोस्तों, पॉइंट याद रखिएगा। अगला देखिए, 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री देशांतर को प्रधान या म्योत्तर रेखा या प्रधान मध्याय रेखा कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसको कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा को याद रखिएगा। ठीक है ना। ऑप्शन में आपको बहुत मिलेगा, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है। अब दे देगा 27 डिग्री देशांतर रेखा। तो याद रखिएगा, 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान या म्योत्तर रेखा या प्रधान मध्याय रेखा कहते हैं। ठीक है। चंद्रमा अपने अक्ष पर दोस्तों 5 डिग्री झुका हुआ है। याद रखिए दोस्तों, सब लोग पृथ्वी का ही याद कर रखते हैं, कितना, पृथ्वी से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 अंश, लेकिन चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री 5 अंश जो है झुका हुआ है। ठीक है। याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में
हो तो इसे सिजिगी कहते हैं। यानी कि दोस्तों अगर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो तो इसे सिजिगी कहते हैं, सिजिगी, ठीक है ना, याद रखिएगा, सिजिगी कहते हैं। और सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आने पर चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है ना। देखिए अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण या घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण या घूर्णन कहलाता है। 21 जून की स्थिति को ग्रीष्म अयनांत या कर्क संक्रांति कहते हैं। 21 जून की स्थिति को क्या कहते हैं? ग्रीष्म अयनांत या कर्क संक्रांति कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन कापरनिकस ने किया था, ठीक है। अगला पॉइंट है 22 दिसंबर की स्थिति को शीत अयनांत या मकर संक्रांति कहते हैं। 22 दिसंबर को मकर संक्रांति कहते हैं और 21 जून की जो स्थिति को हम कर्क संक्रांति कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है पृथ्वी अपने कक्षीय तल पर 66.5 अंश का कोण बनाती है, याद रखिएगा, पृथ्वी अपने कक्षीय तल पर 66.5 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है, पृथ्वी की गणना जब तारों के संदर्भ में की जाती है तब उसे नक्षत्र कहते हैं, याद रखिएगा, पृथ्वी की गणना जब तारों के संदर्भ में की जाती है तो उसे नक्षत्र कहते हैं। और अगला पॉइंट है कि पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रिकॉर्ड किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि जो सबसे उच्चतम तापक्रम पाया जाता है ना वो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 25 डिग्री सेल्सियस नहीं है, ठीक है ना। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम जो तापक्रम है जो नोट किया जाता है कि कहाँ पर सबसे अधिक है तो वो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रिकॉर्ड किया जाता है, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, याद रखिएगा, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, उत्तरी रहेगा तो कर्क रेखा रहेगा और दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट है 90 डिग्री अक्षांश रेखा को छोड़कर प्रत्येक अक्षांश रेखा एक संपूर्ण वृत्त होता है। किसको छोड़कर? 90 डिग्री अक्षांश रेखा को छोड़कर, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। कौन? 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। वहीं सभी देशांतर रेखाएं यह जो है यह कार्य करती हैं, इसलिए जो है इन्हें महान वृत्त यानी कि ग्रेट सर्किल कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। कौन सी रेखा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। वहीं सभी देशांतर रेखाएं यह कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें महान वृत्त या ग्रेट सर्किल कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए अक्षांश रेखा में केवल 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है और देशांतर रेखाएं जो है ये काम तो करते ही हैं, इसलिए इनको हम महान वृत्त या ग्रेट सर्किल भी कहते हैं, ठीक है। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए किसी स्थान के, ठीक है, किसी स्थान के सर्वाधिक गर्म एवं सर्वाधिक ठंडे महीने के मध्यमान तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि भूमध्य रेखा पर लगभग संपूर्ण वर्ष सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक न्यूनतम वार्षिक तापांतर पाया जाता है, सर्वाधिक न्यूनतम वार्षिक तापांतर, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों ध्रुवों पर वार्षिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। कहाँ पर? ध्रुवों पर वार्षिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है, लेकिन भूमध्य रेखा पर जो है न्यूनतम वार्षिक तापांतर पाया जाता है, न्यूनतम, ठीक है। तापांतर होता क्या है? अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर को, ठीक है। और दोस्तों याद रखिएगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। 90 डिग्री अक्षांश को छोड़कर, रेखा को छोड़कर प्रत्येक अक्षांश एक संपूर्ण वृत्त होता है, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम जो तापमान होता है वो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पाया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है ना, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ठीक है। और दोस्तों जब पृथ्वी की गणना तारों के संदर्भ में की जाती है तो उसे नक्षत्र कहते हैं, ठीक है। और 22 दिसंबर की स्थिति को मकर संक्रांति कहते हैं, 21 जून को कर्क संक्रांति कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण या घूर्णन कहलाता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती है तो उसे सिजगी कहते हैं, सिजगी, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यमोत्तर रेखा या प्रधान मध्य रेखा कहते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी अपने अक्ष पर 27 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। सबसे कम चंद्रमा दोस्तों, चंद्रमा जो है वो 5 डिग्री जो है झुका हुआ है अपने अक्ष पर, ठीक है ना, 5 डिग्री याद रखिएगा। और सबसे कम कक्षीय काल जो है बुध ग्रह का होता है 88 दिन का, ठीक है। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं
और ये सब आप याद रखिएगा। वेस्टा एक क्षुद्र ग्रह है जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता है कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन यहाँ पर जानने को मिले होंगे, कई बहुत चीज़ आपको सीखने को मिले होंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।